स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या दीवारें बोलती हैं? अगर बात पश्चिम बंगाल की दीवारों की हो तो जवाब होगा हाँ। और इस वक्त बंगाल की दीवारें 2021 के सबसे बड़े सियासी संग्राम का संदेश दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की दीवारें बोल रही हैं कि अगले कुछ महीनों में दीवारों को लेकर के महाभारत शुरू होने वाली है। उस महाभारत का खामोश ट्रेलर कोलकाता की दीवारों पर नजर आने लगा है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान पर देखिए दीवारों पर कब्जे को लेकर के सबसे चौंकाने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हुनर, साहित्य, संस्कृति, खूबसूरती, खान पान और आजादी के इंकलाब में हुंकार भरने के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल भले ही दिल्ली से दूर है, लेकिन ये राज्य हिंदुस्तान के मानचित्र पर हमेशा सुर्खियां बनकर चमकता रहा है। आजादी की खातिर पुरजोर क्रांति से लेकर राजनीतिक बदलाव के क्रांतिकारी सफर तक पश्चिम बंगाल की बोलती दीवारें हमेशा एक खास संदेश देती रही हैं। अब उन्हीं दीवारों के हवाले से एक खास तरह की उथल पुथल बयां हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। बंगाल की खामोश दीवारों पर खतरनाक दंगल। भगवा दीवारें देखकर दीदी के दहकते तेवर। अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। बताएगा दीवारों का रंग, बंगाल में कौन जीतेगा जंग। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। बोलती दीवारों पर छिड़ी वॉर, बंगाल में अब की बार किसकी दीवार। पश्चिम बंगाल में अब की बार जिसकी दीवार उसकी सरकार। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस वक्त बंगाल की दीवारों के पास जुबान है, वो जुबान जिससे वो यहाँ के राजनीतिक हालात और सियासी वर्चस्व की सच्चाई बयां कर रही है। चुनावी आहट ने बंगाल के तेवर पूरी तरह बदल दिए हैं। अब यहाँ की बोलती दीवारों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। जी हां, दीवारों पर कब्जा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब की बार जिसकी दीवार, आगामी चुनाव के बाद उसी की सरकार। क्या हो रहा है देश में? अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमको बचाओ, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहता है हमारा नागरिक का अधिकार आप क्यों छीनेंगे, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। क्यों? और बातों बातों में पाकिस्तान, हिंदुस्तान भूल गया। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होके खाली पाकिस्तान का बात कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडों से टकराने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये अपनी मनमानी करते रहे। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। देख सकते हैं कि जो वॉल है लगातार ये प्रिंट कर रहे हैं
कमल फूल का जो सिंबल है उसे बना रहे हैं, बाकायदा मैसेज लिख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे कोलकाता में आपको बता दें कि वाल दखन को लेकर लगातार बीजेपी और टीएमसी में किस तरह से होता है, और जो जिसके वाल पे जो पार्टी का सिंबल बन गया वो उसी का हो गया। अभी चुनाव में करीबन 5 से 6 महीने का टाइम है, लेकिन उसके पहले ही कोलकाता में वाल जिस तरह से कहे कि बीजेपी के द्वारा लिखा जा रहा है। हमारे साथ में प्रिंटर है, इन्हीं से बात करते हैं। कितने दिनों से आप प्रिंटिंग करते हैं? हम पेंटिंग करते हैं 12 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए, 10-12 साल से हम पेंटिंग कर रहे हैं बीजेपी का। किस पार्टी का आप प्रिंटिंग करते हैं और किसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको आता है? सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमको बीजेपी का मिलता है। बीजेपी हमको जब भी वोट आता है तब भी बुलाता है, काम देता है। कभी ऐसा है कि आप बीजेपी का कर रहे हैं, आपको टीएमसी का भी ऑर्डर आया, टीएमसी की तरफ से मना किया जाए कि बीजेपी पार्टी का सिंबल आपको नहीं बनाया जाए? वैसा कोई माना नहीं करता, कोई पार्टी हमको माना नहीं करता, जो काम देता है हम करता है, तो ज़्यादा करता है बीजेपी का। दरअसल ये सिर्फ अपनी पार्टी का सिंबल और नाम लिखने की जंग नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों का सबसे खतरनाक ट्रेलर है। ट्रेलर इसलिए क्योंकि दीवारों पर कब्जे की होड़ जारी है। कब्जे इसलिए हो रहे हैं ताकि राजनीतिक पार्टियां राज्य की ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर अपना नाम, पार्टी का निशान और नारे लिख सकें। और ये सब खतरनाक इसलिए है क्योंकि दीवारों पर कब्जे के जरिए राजनीतिक वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाल में वर्चस्व की जंग किस हद तक सियासी खून से लाल होती रही। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से खूनी टकराव की जमीन तैयार हो रही है। इस बार हिंसक की टकराव की वजह बनी है यहाँ की दीवारें। बंगाल की दीवारों पर कब्जे की होड़ शुरू हो चुकी है। दीवारों पर कब्जे का मतलब है वर्चस्व, यानी दीवारों पर अपनी पार्टियों का सिंबल। दीवारों पर जिस पार्टी का जितना सिंबल होगा उसका उतना ही वर्चस्व सबसे ज्यादा माना जाएगा। राजनीतिक दलों का मानना है कि जो भी दीवारों पर वर्चस्व लड़ाई जीतेगा उसकी चुनावी जीत का रास्ता उतना ही आसान होगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों से लेकर हावड़ा ब्रिज के आसपास तक और विक्टोरिया बिल्डिंग से लेकर शहर के मुख्य मार्गों तक राजनीतिक रूप से कब्जे शुरू हो चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने वर्चस्व की लड़ाई में प्रमुख रूप से हिस्सा लेते हुए कई बड़ी दीवारों को पार्टी के सिंबल से रंग दिया था। यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि प्रमुख विरोधी दल यानी टीएमसी तक ये संदेश पहुंच जाए कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटें जीत ली हैं, यानी अपना सियासी कद बढ़ाया है। और सियासी कद बढ़ते ही बीजेपी ने राजनीतिक जमीन के तौर पर दीवारों पर कब्जे की होड़ बढ़ा दी है। समय बहुत कम था, लेकिन हम लोग को शनिवार को तय हुआ और हम संडे के दिन सुबह से ही अपने पेंटरों को उतार दिए और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग मिल करके दीवार को चूना किए। और हम अपने 45 वार्ड के बिरतम इलाके में हावड़ा ब्रिज, अर्मेनियन घाट, राजभवन के सामने, हाई कोर्ट के पास, लाल बाजार के पिछवाड़े में, रिजर्व बैंक के सामने, इन महत्वपूर्ण दीवारों को हमने अपने पार्टी का जो भाजपा का जो सिंबल है कमल के छाप को हमने उसमें अंकित किया। पश्चिम बंगाल में दीवारों पर कब्जे का दौर अक्सर चुनाव से ठीक पहले शुरू होता है। राज्य में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अभी से बीजेपी और टीएमसी के बीच ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर अपनी पार्टी का सिंबल लगाने की रेस लगी है, ताकि चुनाव करीब आने पर क्षेत्रीय उम्मीदवार के समर्थन में उस दीवार पर अपने राजनीतिक नारे, संदेश और वोट अपील के बारे में लिखा जा सके। क्या स्लोगन है? थोड़ा सा बांग्ला। এইটা বাংলাতে লেখা আছে, এই স্লোগানটা দিয়ে যে কন্যাশ্রীতে টাকা দেয় সেই কন্যারাই রেপ হয়, এই তৃণমূল আর না আর না। देखिए, सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है कि जो कन्याश्री को टीएमसी पार्टी की तरफ से उनको पैसा मिलता है, सहयोग मिलता है, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इस तरह का एक मैसेज जा रहा है। लगातार इनका कहना है कि जो पार्टी की तरफ से इनको मिलता है गाइडलाइन, उसी को लिख रहे हैं। और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना अभी बाकी है, उसके पहले दीवार लिखना शुरू हो चुका है। इंसान के दिल में कब्जा करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और व्यक्तिगत तौर पे हम आज तक कभी किसी को आक्रमण नहीं किया और आज भी हम नहीं करेंगे। हम हमेशा
कर्म पे विश्वास करते हैं और परफॉर्मेंस पे विश्वास करते हैं। और यही है कि कब्जा तो आपको पता ही है कि दिलों में ही होता है। जब आप बूथ में जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा आस्था है। वही आस्था आपको जिताता है, वही आस्था आपको नीचे लेके जाता है। दीवारों पर कब्जे की होड़ में टकराव लाजमी है। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी के बीच राज्य की बड़ी सार्वजनिक या कमर्शियल उपयोग वाली दीवारों पर कब्जे के लिए हिंसक टकराव होते हैं। सत्ताधारी टीएमसी और मुख्य विपक्षी के तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर दीवारों पर अपनी अपनी पार्टी के सिंबल बनाने के लिए झड़प होती है। दीवारों की ये जंग अक्सर खूनी संघर्ष का रूप ले लेती है। ये दिमाग में रख के काम करते हैं, जो हम ही प्रचार करेंगे और दूसरा प्रचार नहीं करेगा। कैसे? तो दूसरा तो प्रचार करेगा ना भाई, तो दूसरा जब प्रचार करने जाएगा तो आपके साथ संघर्ष होगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोच रखना होगा कि हम प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा ओपोनेंट पार्टी जो है वो भी प्रचार कर सके, उसका स्पेस उसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी पार्टी का सिंबल और चुनावी नारों के लिए दीवारों के साथ साथ एक दूसरे के दफ्तरों पर कब्जे की ये जंग काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जीत के बाद अगर टीएमसी ने बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया तो दोबारा जीतने के बाद बीजेपी उसी दफ्तर पर फिर कब्जा करके अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का संदेश देती है। यानी दीवार हो या दफ्तर, राजनीतिक कब्जे का दौर जारी है। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों पोस्टर वार के अपना संदेश देती है, लेकिन बंगाल की सियासी मिजाज जरा तीखे तेवर वाला है। यहाँ सियासी कार्यकर्ता पोस्टर वार से उलझने के बजाय सीधे दीवारों पर कब्जा करने का यकीन रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रातों रात किसी विरोधी दल के पोस्टर को हटाया जा सकता है, लेकिन एक बार बड़ी सी दीवार पर कब्जा हो गया तो उसे रातों रात हटा पाना आसान नहीं होता। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीवारों और पार्टी दफ्तरों पर कब्जा छूटने या पकड़ कमजोर होने का मतलब यह माना जाता है कि पूरी पार्टी कमजोर हो रही है। इसलिए खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए दीवारों और सियासत पर कब्जे को राजनीतिक रण जीतने का जरूरी जरिया माना जाता है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देखिए, बंगाल की दीवारों पर कब्जे की सियासी जंग काफी हैरान करने वाली सच्चाई है। पोस्टर वॉर से अलग हट करके दीवारों पर कब्जे की राजनीतिक रेस में कि क्या मायने हैं, ये हम आपको बताते हैं। आप भी जरा गौर से देखिएगा और इसे समझिएगा। दीवार पर जिस पार्टी का सिंबल होता है उस दीवार पर उसी का कब्जा माना जाता है। दीवारों पर पार्टी का सिंबल यानी कि एक तरह से वर्चस्व की निशानी उसे मानी जाती है। जितनी दीवारों पर पार्टी का सिंबल होगा उतना ही ज्यादा वर्चस्व साबित होगा। चुनाव से पहले और नतीजों के बाद दीवारों पर कब्जे की होड़ शुरू होती है। चुनाव से पहले अपनी पार्टी और प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए दीवारों पर कब्जा होता है और जीत के बाद वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए दीवारों पर कब्जा करके पार्टी का संदेश लिख दिया जाता है। पहले दीवारों और खंभों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा करके कब्जे होते थे, लेकिन विरोधी दल के कार्यकर्ता रातों रात पोस्टर फाड़ देते थे और इसीलिए अब पोस्टर लगाने के बजाय दीवारों पर पार्टी का सिंबल बनाया जाता है। पोस्टर हटाना आसान था, लेकिन दीवारों का जो पेंट है उसे निकालना इतना आसान नहीं, वो मुश्किल होता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की बड़ी बड़ी दीवारों पर कब्जे की होड़ फिलहाल जारी है और यह भी तय है कि चुनाव में जो भी दल विजयी होगा, क्षेत्र में ज्यादातर दीवारें वही कब्जा करता है। दीवारों पर कब्जे के दौरान अक्सर हिंसक टकराव भी होते हैं। पहले माकपा और टीएमसी में दीवारों पर कब्जे की जंग चलती थी और अब टीएमसी और बीजेपी में दीवारों पर कब्जे की जंग जारी है। तो समझिए कि दीवारों पर कब्जा करके उस पर अपनी पार्टी का रंग और सिंबल लगाना तो ठीक है, लेकिन विरोधी दल के सिंबल वाली दीवार को कब्जा करके उस पर अपनी पार्टी का सिंबल पेंट करवाना एक दबंगई की निशानी है। और पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी दबंगई के दम पर टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट तीनों ही मिलकर अपना अपना सियासी वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है।
दीवारों के लिए क्यों लाल होने लगा बंगाल? दीवारों पर कब्जे के लिए सियासी संघर्ष के पीछे कौन? टीएमसी, बीजेपी या लेफ्ट, किसने शुरू की कब्जे की जंग? पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव सबसे तीखे तेवर वाला होगा। इसका ट्रेलर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिल चुका है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, बीजेपी और टीएमसी में टकराव चरम पर पहुंचता जा रहा है। देश से जो लोग दंगा फसाद करते हैं वो लोग भाग जाए। दीदी ने माटी को छोड़ दिया है और दीदी ने घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है। दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी। भाइयों बहनों, बंगाल की मिट्टी का रसगुल्ला का मतलब क्या होता है? जिस मिट्टी पर रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, जिस मिट्टी पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, जगदीश चंद्र बोस हुए, ऐसे महापुरुष, अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारी, जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, जिन महापुरुषों के पैरों की धूल, इन महापुरुषों के पैरों की धूल बंगाल की माटी, भाइयों बहनों, वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा। ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा, प्रसाद। मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी हमेशा से मुखर रही हैं। लोकसभा चुनाव में 12 सीटों का झटका खाने के बाद टीएमसी मुखिया ने बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर अपना रखा है। दुख की बात है, अभी पहले नहीं आया, बाढ़ में नहीं आता है, दुख में नहीं आता है, कोई चीज में नहीं आता है। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए, हम बोला बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, अब मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। ममता और बीजेपी में टकराव का यह सिलसिला अब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सड़कों और दीवारों पर नजर आने लगा है। कई जिलों में बीजेपी टीएमसी के दफ्तरों पर हमले हुए। दोनों दलों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे के कई दफ्तर कब्जाए। दफ्तरों पर कब्जे की जंग को ममता ने समर्थन दिया। 30 मई को मुख्यमंत्री ममता उत्तरी 24 परगना पहुंची। ममता ने बीजेपी के दफ्तर पर दोबारा कब्जा करके दिखाया। उत्तरी 24 परगना के नैहाटी में दीवार पर भगवा रंग था। बीजेपी दफ्तर पर पार्टी का सिंबल बनाया हुआ था। ममता ने भगवा दीवार पर टीएमसी का सिंबल बना दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने जब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के दफ्तर को दोबारा कब्जा करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया, तो इस कदम के बाद राज्य में दीवारों और राजनीतिक दफ्तरों पर कब्जे की लड़ाई को हवा मिल गई। चुनाव तो अभी यहाँ से अभी आपसे चुनाव लगभग 5 महीने बाद है, लेकिन हम लोगों का ये जनता के बीच में अपनी बातों को, पार्टी के उन सिद्धांत को, पार्टी के स्लोगन को जनता के बीच में लाना है। हमारा पार्टी का ये प्रोग्राम है कि हम लोग जनता के बीच में जनहित की बातों को लाएंगे। उद्देश्य यही है कि हम लोग जनता के बीच में अभी से हम लोग चुनावी प्रक्रिया में उतर रहे हैं। टीएमसी को बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए टीएमसी के कई दफ्तर कब्जाए।
दावा किया गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की कई संपत्तियों के मालिक 2019 के बाद से पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। इसके बाद बीजेपी ने उनके दफ्तरों पर लगे टीएमसी के सिंबल और नारे को मिटा दिया। इस तरह बीजेपी ने कई यूनिटों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को अपने साथ मिलाकर पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए दफ्तरों और दीवारों पर भगवा रंग और पार्टी का सिंबल पेंट करवा दिया। ये सब राजनीति हमको लगता है कि आज 2020 खत्म होने वाला है, 2021 चालू होने वाला है। इंसान को अभी प्रोफेशनली सोचना चाहिए, काम धंधे पे ज़्यादा नज़र देना चाहिए। हमको लगता है हमारे देश में काम धंधा छोड़ के पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। मेरा फिर से व्यक्तिगत मेरा सोच है कि हमको लगता है कि अगर 24 घंटा देश में और राज्य में पॉलिटिक्स होगा तो या देश और राज्य किस तरह आगे निकलेगा। तो हमको लगता है कि हर पॉलिटिशियन को काम करना चाहिए। टीएमसी और बीजेपी के बीच दीवारों और दफ्तरों पर कब्जे की जंग में अब लेफ्ट भी शामिल हो गया है, क्योंकि लेफ्ट को लग रहा है कि वो इस बहाने ममता से पुराना हिसाब चुकता कर लेगा। बंगाल में 2 विधानसभा चुनाव में टीएमसी कमजोर होने लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की सीटें घट गईं। माकपा ने एक बार फिर अपने कैडर को सक्रिय किया। माकपा ने अपने सालों से बंद पड़े पार्टी दफ्तर फिर शुरू किए। माकपा ने करीब 150 बंद कार्यालय को खोलना शुरू कर दिया। लेफ्ट ने टीएमसी के घटते जनाधार के बाद पुराने दफ्तर खोले। लेफ्ट का आरोप है कि टीएमसी ने उनके कई दफ्तर कब्जाए। अब 2021 चुनाव में टीएमसी से टकराने के लिए लेफ्ट तैयार है। लेफ्ट के अलावा बीजेपी कार्यकर्ता भी नए दफ्तर खोल रहे हैं। नए दफ्तर खोलना और दूसरों के दफ्तर कब्जाना चुनावी रणनीति है। नरेंद्र मोदी जो वादा किया था, जो हर साल 2 करोड़ आदमी को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, क्या 12 करोड़ आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला है? और उसमें से कितना आदमी को पश्चिम बंगाल में एम्प्लॉयमेंट मिला? बीजेपी बोला था जो हमारा हुकूमत आने से जो चीज का दाम बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। ये क्या सच है? जो बीजेपी आने के बाद चीज का दाम बढ़ रहा है न घट रहा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार और वर्चस्व के लिए दीवारों के अलावा दफ्तरों पर कब्जे की रणनीति पुरानी है। 2011 में टीएमसी भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन तब सामने बीजेपी नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता संभाली थी, तब लेफ्ट के कई दफ्तरों पर हमले हुए। ये हमले मुख्य रूप से उन पर कब्जे के लिए थे। पहले लेफ्ट के कार्यकर्ता दूसरे के दफ्तर कब्जा करते थे। सत्ताधारी होने की वजह से दीवारों दफ्तरों पर लेफ्ट का दबदबा था। 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट को सत्ता से बेदखल कर दिया। 2011 से लेफ्ट के कई दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया। अब बांकुरा, पुरुलिया, कूच बिहार, बर्धमान, हुगली में लेफ्ट सक्रिय है। लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर माकपा का सिंबल पेंट कर दिया। टीएमसी के कब्जे वाली दीवारों पर लेफ्ट के झंडे बना दिए हैं। कई जगहों पर माकपा ने पार्टी दफ्तर पर दोबारा कब्जा कर लिया। माकपा के मुताबिक अपने दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। विधानसभा का जो समीकरण होता है वो होता है क्षेत्रीय मुद्दों पर। संसदीय समीकरण जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, ये क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। वहाँ अभी कोई क्षेत्रीय मुद्दा गरमाया नहीं है। सिर्फ यही है कि हम वहाँ से आए हैं, इस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, हमारा प्रभाव है। अब टीएमसी के खिलाफ बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने एक साथ घेराबंदी शुरू कर दी है। दीवारों और एक दूसरे के दफ्तरों पर अपने वर्चस्व के लिए अपने अपने दलों के चुनावी निशान बनाए जा रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि उनका दबदबा बढ़ रहा है। टीएमसी, बीजेपी और वामपंथी पार्टियां बंगाल के दीवारों पे कब्जे के सियासी मायने जानती है। इसलिए बंगाल में बड़ी बड़ी दीवारों पर आमतौर पे मूर्ख मार्गों पे दीवारों पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष भी होता है। राजनीति एक्सपर्ट मानते हैं कि सबसे पहले मार्क्सवादी पार्टी ने वर्चस्व की जंग में राज्य के दीवारों पर कब्जे शुरू किए थे। अपनी पार्टियों की सिंबल बनाकर एक तरफ से विरोधी का संदेश दिया जाता था और क्षेत्र के राज्य में उनका दबदबा हो जाता था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।